हेलो स्टूडेंट्स, क्लास इंग्लिश मीडियम साइंस स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अपन ने लास्ट जो डिस्कशन हुए हैं, लास्ट डिस्कशन में अपन ने काफ़ी सारी बातें की हैं फाइबर्स के ऊपर, सिंथेटिक फाइबर्स के ऊपर, चाहे से वो फाइबर्स को डिफाइन करना हो, चाहे से फाइबर्स के टाइप्स के बारे में हो, चाहे सिंथेटिक हो, चाहे से वो मैनमेड सिंथेटिक या नेचुरल हो। नेचुरल में भी हमने प्लांट वाले की बात की थी, एनिमल की बात की थी कि एनिमल फाइबर कौन कौन सा होता है, प्लांट फाइबर्स के बारे में बात की थी जो आप लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स में अपने रेयन, नायलॉन और काफ़ी सारे फाइबर्स के बारे में कल डिस्कशन किया था, करेक्ट। आज अपन बात करेंगे कि सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक। पहली बात तो प्लास्टिक होता क्या है, थोड़ा सा प्लास्टिक के बारे में हम बात करेंगे पहले, फिर प्लास्टिसिटी डिफाइन करेंगे कि प्लास्टिसिटी क्या होती है। तो जब भी वर्ड सुनते हो प्लास्टिक, व्हेन यू हियर द वर्ड प्लास्टिक, व्हाट यू रिकॉल, माय माइंड में क्लिक क्या होता है वापस से कि क्या प्लास्टिक होते क्या है। प्लास्टिक एक मटीरियल से एक्चुअल में, आप इसको लोग सोचो एक बार प्लास्टिक क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल होता है, अगर हम उसको हीट मतलब उसको गर्म किया जाए, थोड़ा हीटअप किया जाए, हीट दी जाए उसको, तो वो मेल्ट हो सकता है, इजीली मेल्ट हो सकता है। और फिर वो अलग अलग शेप्स में, है ना, वेरियस शेप्स में उसको चेंज किया जा सकता है। तो एक्चुअली प्लास्टिक हुआ एक ऐसा मटेरियल जो अगर उसको हीटअप किया जाए तो वो मेल्ट हो सकता है और वेरियस शेप्स में बदला जा सकता है, वेरियस शेप्स गेन कर सकता है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ इतना ही प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक भी होता है जो अगर हीट दोगे तो वो कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं, अगर तुम हीट दोगे तो वो सॉफ्ट होने की बजाय थोड़े सॉलिड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? सॉलिड हो जाते हैं, करेक्ट। अब इसके बारे में फिर बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक और फाइबर, है ना। बात करते हैं प्लास्टिक के बात चलिए, इसी में हम बात कर रहे हैं जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, है ना, या मैनमेड से आप मैनमेड जो फाइबर होते हैं, मैनमेड जो फाइबर्स हैं वो काफ़ी सारे मैनमेड फाइबर्स ऐसे हैं जो प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। अब कैसे प्लास्टिक से बनाए जा सकते हैं, इस वाली प्रोसेस को काम में लेंगे। कैसे कर सकते हैं? सपोज ये तो बहुत ईजी है ना, एक बीकर ले सकते हैं, उसमें काफ़ी सारा प्लास्टिक डाला, इसको बीट किया और ये जब मेल्ट होगा, लिक्विड स्टेट में आएगा, तो इसको एक बहुत ही जितना तुम्हें जिस डायमीटर का वायर चाहिए उतना होल कर दो उसमें, सपोज यहाँ कर दो ताकि सारा मटेरियल आ सके, और उतना पतला और यहाँ से जो प्लास्टिक बाहर आएगा वो, या जो प्लास्टिक बाहर आएगा वो एक्चुअल में काफ़ी डायमीटर में काफ़ी कम होगा, तो वो एक फाइबर की तरह बिहेव करेगा और वो काफ़ी सारी उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो फाइबर की होंगी। तो इसी वे में प्लास्टिक और मैनमेड फाइबर को इंटरचेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सारे प्लास्टिक्स के फाइबर नहीं बनाए जा सकते ना, लेकिन हाँ, काफ़ी सारे फाइबर्स प्लास्टिक से बनाए जा सकते हैं, करेक्ट। बुक में ये लिखा हुआ है कि इजीली आप प्लास्टिक को, है ना, स्पाइनिंग के जरिए, जैसे आप एक प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक आपने लिया, मेल्ट किया और फिर स्पाइनिंग के जरिए उसको वेरियस शेप्स में आप चेंज कर सकते हो, या फिर उसको वेरियस जो फाइबर्स है उसमें आपको इंटरचेंज कर सकते हो, करेक्ट। अच्छा, प्लास्टिक अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? कि क्या क्या ऐसा चीज़ है जो प्लास्टिक बहुत इम्पोर्टेंट है? ऐसा थोड़ा सा डाटा आपको बता दो कि प्लास्टिक कितना इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में रफ डाटा ये है कि 50 kg
हर इंसान अप्रोक्स, ये अप्रोक्स में है ना, ऐसा एग्जैक्ट फिगर नहीं है, अप्रोक्स में है, अप्रोक्स 50 kg प्लास्टिक हर साल में जनरेट करता है एक इंसान। एक इंसान हर साल 50 kg प्लास्टिक ऑन एन एवरेज जनरेट करता है। करेक्ट। और काफी सारे लोग हैं, ठीक है, 700 करोड़ 700 करोड़ चाहिए, तो इतने लोग हैं और हर साल 50 kg प्लास्टिक जनरेट करते हैं। सबको सोचो कितना ज़्यादा प्लास्टिक हम लोग हर साल वेस्ट जनरेट करते हैं। और साथ ही साथ हर 10 साल में क्वांटिटी डबल होती जा रही है ना। मतलब आज अगर हम लोग हर साल 50 kg जनरेट कर रहे हैं, तो 10 साल बाद हम लोग हर साल 100 kg जनरेट कर रहे हैं। तो प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसी तो फिर इतनी बड़ी ये प्रॉब्लम है, जो लोग इसको यूज़ क्यों करते हैं, उसके ऊपर अपन बात करते हैं कि इसको यूज़ क्यों किया जाता है। कि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ऐसी है ना, कुछ खासियतें ऐसी है जिसकी वजह से इसको अपन यूज़ करते हैं जनरली। जैसे कौन कौन सी है, एक तो वेदर रेजिस्टेंस। करेक्ट, कि इसके ऊपर वेदर का कोई इफेक्ट नहीं होता जल्दी से ना। जैसे आप सपोज एक प्लास्टिक की बोतल को बाहर फेंको और एक लोहे का ना, एक आयरन बोर्ड को उसको बाहर फेंको, तो आप देखोगे जैसे जैसे अलग अलग टाइम पीरियड निकलेगा, तो प्लास्टिक की जो बोतल थी वो तो वैसी ही बन जाएगी काफ़ी लंबे टाइम तक। जो रोड रहेगी वो रस्टी हो जाएगी ना, उसमें थोड़ा जंग लग जाएगी। करेक्ट। तो इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है। दूसरा है लाइट वेट ना। लाइट वेट मतलब है हल्की, है ना, काफ़ी ज़्यादा जो इसका वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है एज कम्पेयर टू मेटल्स। अगर मेटल से आप उसको कंपेयर करते हो इसको, तो ये काफ़ी लाइट वेट होती है। इसलिए इसको अपन ऐसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत हो और साथ में वेट भी उसका लाइट रखना हो। तो आप देखते हो जैसे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, जैसे कार गाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनमें ज़्यादातर में काफ़ी सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनाई जाती है ना। उनके ऊपर बस पेंट कर दिया जाता है, वो प्लास्टिक की होती है काफ़ी सारी जगह पर। थर्ड है केमिकल रेजिस्टेंस। केमिकल रेजिस्टेंस का मीनिंग है कि काफ़ी सारे एसिड्स जो अगर इतने खतरनाक एसिड्स जो मेटल पे अगर हम लोग डालते हैं, तो मेटल भी अपना इफेक्ट शो करती है उन केमिकल्स के लिए। और अगर हम लोग मतलब बाकी जो नेचुरल प्लास्टिक है लाइक वुड या फिर जो नेचुरल फाइबर से जनरेट हैं, उन प्लास्टिक्स की अगर बात करें तो वो प्लास्टिक्स भी एसिड्स के सामने खराब हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो काफ़ी सारे एसिड्स होते हैं उनको बचा सकता है, मतलब उनको रजिस्ट करता है, उनसे इफेक्ट नहीं होता इसके ऊपर। तो एक ये भी रीज़न है। फिर है इंसुलेशन। इंसुलेशन आप ऐसा देखते हो कि काफ़ी सारी क्या सारी मेटल्स जो होती है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकती है, मतलब अपने अंदर से एनर्जी आसानी से पास होने देती है। मतलब अगर मैंने एक सपोज एक मेटल की कोई बोतल बनाई और उस मेटल की बोतल पर कोई भी एक मेटल की बोतल बनाई और उस मेटल की बोतल पर सपोज मैंने बाहर से एक मेटल की बोतल बनाई और उसमें मैंने सपोज गर्म पानी है ठंडा पानी जो भी भरना है आपको भर दिया, ठीक है, फिल किया उसको टोटल। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जो टेम्परेचर है बोतल के पानी का वो चेंज होने लग जाएगा, क्योंकि हीट जो है वो इजीली ट्रांसफ़र हो सकती है थ्रू द मटेरियल। जो आपने मेटल काम में लिया है मटेरियल के रूप में, वो इजीली थ्रू उससे पास हो सकती है। तो इसलिए मेटल को अपने ऐसी जगह पर यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पर हमको थर्मल कंडक्टिविटी उसकी कम करनी हो ना। तो हम लोग इसकी जगह पर क्या करते हैं, हम लोग एक कोई आयरन की बोतल लेते हैं, उसके ऊपर सिर्फ प्लास्टिक अगर थोड़ा चढ़ा दिया जाए, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग कर दी जाए, तो जो जितनी स्पीड से हीट बाहर फ्लो हो रही है उसको काफ़ी ज़्यादा उसको डिक्रीज़ किया जा सकता है। मतलब हीट फ्लो को काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ कर सकते हैं अपन। हीट फ्लो नहीं होगी, वो पानी जैसा टेम्परेचर उसका इनिशियली था लगभग वैसे ही फाइनल टेम्परेचर बना रहेगा। तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं। फिर है टफनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो वैसे तो टफ प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा टफ भी होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को आप ऐसे समझो कि कोई भी मटेरियल कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है ना, वो उसकी इतनी ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि किसी मटेरियल के ऊपर मैं कितना ज़्यादा फोर्स लगाऊँ, ठीक है, तो तब जाके वो स्ट्रेच होना स्टार्ट हो तो वो टफ होती है। तो हम एक्चुअल में क्या है, हम लोग प्लास्टिक्स को जिस प्रॉपर्टी के लिए यूज कर
करना चाहें उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। टफनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। मेटल और जो नेचुरल फाइबर्स है उसको बेस्ट होती है, चीप होती है, इसलिए यूज़ कर सकते हैं। फिर अपीयरेंस अच्छा है। तो काफ़ी सारे जो आप देखते हो घर में जो प्रोडक्ट काफ़ी सारे हमारे बनाए हुए होते हैं वो प्लास्टिक्स के होते हैं ना, तो आप घर में भी इसको यूज़ कर सकते हो, कोई बड़ा वो नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्री में काफ़ी जगह यूज़ होता है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारे पॉइंट देखे कि क्यों हम प्लास्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने बुक में भी लिखे हुए 6 पॉइंट, 6 के 6 पॉइंट आपको समझा दिए हैं, आपको समझ में आना चाहिए। आपको सिर्फ जो हेडिंग है वो आपको कॉपी में नोट डाउन करनी है, करेक्ट। फिर रॉ मटेरियल्स फॉर सिंथेटिक प्लास्टिक। जो सिंथेटिक प्लास्टिक है जनरली उसके जो रॉ मटेरियल है वो पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स होते हैं ना। पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स जो अपने स्टार्टिंग में बात की थी कि काफ़ी सारे पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स क्या पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स जो है आपको ये मटेरियल पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स जो है या तो पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स से डायरेक्टली प्लास्टिक जनरेट किया जा सकता है फर्स्ट, या फिर हो सकता है पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स से बीच में कोई एक मीडिएटर मटेरियल तैयार किया जाए और उस मीडिएटर के मोनोमर्स मिलकर एक पॉलीमर जनरेट करें जो प्लास्टिक हो जाए। बात समझे? तो या तो ऐसा हो सकता है कि आप पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट जो है पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे डायरेक्टली आप लोग प्लास्टिक जनरेट करो, एंड देन सेकंड स्टेज कैन बी पॉसिबल व्हेन petroleum byproduct is converted into some material in the interchanging state, and then the interchanging state can make polymers or plastic. Clearly अपन इजीली देख सकते हैं इस चीज को ना। दो टाइप की प्रोसेस आपने देखी, एक में तो डायरेक्टली चेंज हुआ, एक में किसी इंटरचेंजिंग स्टेट में रहा, उसके मोनोमर्स ने मिलकर फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट दिया। अच्छा, फिर काइंड्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक। एक्चुअली सिंथेटिक प्लास्टिक जो होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं। दो टाइप देखो अलग अलग, ये बता देता हूँ। सिंथेटिक जो आपका एक क्लासिफिकेशन दिया है, ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर है ओनली, है ना। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक्स को सिर्फ इसी पे अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्लास्टिक्स को बहुत सारी वेरियस प्रॉपर्टीज हैं जिस पे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ये भी एक प्रॉपर्टी है जिस पे आपने डिफ्रेंशिएट किया है। आपने किस पे डिफ्रेंशिएट किया? आपने टेम्परेचर के रिगार्डिंग उसको डिफ्रेंशिएट किया, दैट बिहेवियर ऑफ द मटेरियल टुवर्ड टेम्परेचर इंक्रीमेंट। अगर आपने सपोज टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो मटेरियल का बिहेवियर क्या है, मटेरियल मेल्ट हो रहा है या मटेरियल टफ हो रहा है, उसके बेसिस पे आपने ये डिफ्रेंशिएट किया है। अच्छा, अब कौन कौन से दो प्लास्टिक्स है? थर्मोप्लास्टिक्स है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स है। थर्मोप्लास्टिक्स क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होते हैं जिनको अगर आप हीट दो तो वो इजीली मेल्ट आउट हो जाएगा, इजीली मेल्ट हो जाता है और अपना इजीली शेप चेंज कर सकते हैं ना। किसी भी आप वेरियस शेप में उनको चेंज कर सकते हो। तो ये होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। इनके आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, है ना। पीवीसी वगैरह, पॉलीवाइनिल क्लोराइड दिया हुआ है, पीवीसी जिसको आप बोलते हो ना, तो नायलॉन वगैरह, पॉलीथीन वगैरह, ये काफ़ी सारे इसके एग्जाम्पल है। फिर है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स क्या होते हैं? अगर सपोज आप उनको हीटअप करो या हीट अगर उनको दो, जब उनको हीट सप्लाई आप करते हो तो उनका धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगा, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज जैसे जैसे होगा तो वो सॉफ्ट नहीं होंगे, वो टफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टफ। आपने कहा सर ऐसा तो कोई मटेरियल, हमने ऐसा कोई प्लास्टिक देखा नहीं जो टफ हो जाए जलने के ऊपर। तो आप देखो घरों में जो स्विच लगे हुए होते हैं वो कोई मटेरियल होता है, वो जलने के बाद सॉफ्ट नहीं होता, वो टफ हो जाता है ना। जो घरों में स्विच लगे हुए होते हैं प्लास्टिक के वो उसी मटेरियल के होते हैं, जैसे बैकेलाइट वगैरह, करेक्ट। तो आप इस टाइप से अपन ने जो प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक्स को दो मेन कैटेगरीज में अपन ने कैटेगराइज किया है। फर्स्ट जो इसका टाइप है वो तो है एक तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक और एक है थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स तो जो सॉफ्ट हो जाते हैं, थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स जो टफ हो जाते हैं। कब टफ हो जाते हैं? जब उनको हीट दी जाती है। तो सॉफ्ट कब हो जाता है? जब हीट दी जाती है ना। तो इस टाइप से दोनों की डेफिनेशन अपन को पता होनी चाहिए कि टुवर्ड्स द टेम्परेचर का बिहेवियर क्या है मटेरियल्स का, एंड देन हमको एग्जांपल्स पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, करेक्ट। तो यहाँ तक आपको अच्छे से घर पे पढ़े, फिर इसके आगे का बताते हैं।